सो है यूट्यूब फैमिली, अगेन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने अपना मुंह वगैरह जो है वो धो लिया है। धोने के बाद फिर मैं घर की साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि सुबह में साफ़ सफाई करने से क्या है कि मैं मतलब जल्दी काम हो जाता है और घर का काम भी हो जाता है। तो चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे वाले ब्लॉग में कि मैं जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करती हूँ। तो मैं अपने घर में काम, अपने बच्चे और पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपको इस ब्लॉग पे दिखाने की कोशिश करूँगी। और जो भी प्लीज़ नए हैं अगर मेरे चैनल पे, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और थोड़ा मोटिवेट मैं भी होती हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने घर को जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं डस्टिंग और पोछा दोनों करूँगी। और अभी है कि दोनों सो रहे हैं, तो सुबह में सारा काम हो जाने के बाद मैं फिर थोड़ा पढ़ने के लिए बैठूँगी, क्योंकि मैं जो है वो बिहार दरोगा की तैयारी करती हूँ। तो उसके लिए भाई सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत परेशान करते हैं। एक स्कूल जाती है और एक को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो घर पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। मेरी सास जो है वो बहुत हेल्प कर देती है मेरी घर का काम वगैरह में, और क्योंकि सुबह का खाना वो मेरा हेल्प कर देती है बनाने में और शाम का खाना मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो एक चीज़ अच्छा है कि ससुराल में अगर कुछ सास ससुर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प कर देती है मेरा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है। मैं सुबह में रोज़ 5 बजे उठती हूँ। हालांकि डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालने का। तो चलिए, आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि मैं घर को कैसे संभालती हूँ, घर का काम हो चाहे पढ़ाई हो या बच्चे हो, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरा डस्टिंग और क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है और ये कुछ रात के बर्तन हैं, तो मैं उसको सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बाबू शायद उठ चुका था और वो रो रहा था। तो ये देखिए, ये उठ चुका है और मैं उसको थोड़ा फीड करवा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो है काम वगैरह कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह और घर का टोटल काम मैंने कर लिया है। अब जो है वो रात का दूध है, यहाँ पे मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। गर्म करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बिहार में। और ठंड में चाय ना पिए तो फिर कैसा मज़ा, क्योंकि चाय मेरा फेवरेट है। मैं चाय कम से कम 2 से 3 बार पीती हूँ। एक रीज़न ये भी पीने का है कि नींद ना आए, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। ये रीज़न है चाय पीने का। और ठंड में चाय तो सबको ही पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा सुबह हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ब्रश कर लेती हूँ और चाय मैं चढ़ा करके आ गई हूँ। तो तब तक, जब तक चाय बन जाता है तब तक मैं इधर ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चाय जो है वो बन चुका है और इसको मैं पीने के बाद मस्त आराम से फिर पढ़ने के लिए बैठूँगी, क्योंकि दोनों सो रहे हैं तो इस वक्त पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आराम से यहाँ पे चाय वगैरह पी करके फिर पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे मेरी सासू माँ दाल चावल और सब्ज़ी बना चुकी थी। फिर मैं आई थी ऊपर, तो रोटी बनाना बस बाकी था, तो मैं बस उनके लिए रोटी बना देती हूँ। और अभी मिष्टी का स्कूल जो है वो खुला नहीं है, ठंड के कारण अभी बंद किए हुए हैं। बीच में 1-2 दिन के लिए खुला था, फिर दोबारा बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ के लिए रोटी बना रही हूँ। सिर्फ वो रोटी खाती क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। और रोटी बन जाने के बाद मेरी सासू माँ बोल रही थी पिट्ठा बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं उनका व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जब मैं पिट्ठा बना रही हूँ तो तुम व्लॉग शूट करना। तो यहाँ पे मावा और गुड़ दोनों है। मावा गुड़ का भी बनेगा और दाल का भी बनेगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि ये कैसे बनाती है, और वो मुझे सिखा भी रही थी कि कैसे बनाना है। तो एक बार मैं ट्राई की, बट मेरा पूरा फट रहा था, तो फिर वो बोली छोड़ दो, हम ही बना देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हेल्प करना था उनका हम कर रहे थे, यानी कि उन्होंने बोला कि ये गुड़ और इसको क्या बोलते हैं, मावा को मिक्स कर देने के लिए, और इस साइड में गर्म
पानी चढ़ा दी थी ताकि खौलते हुए पानी में पीठा डालने से क्या होता है कि वो जल्दी पकता है और फटता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीठा वगैरह वो जो बना करके रखे थे और हम इसमें डाल करके इसको बस बॉयल कर रहे थे। तो चलिए ये सब बन जाने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे और अभी बज गए हैं 10:30। तो अभी तक ये लोग सो रहे हैं और ठंड का मौसम है और बहुत हवा चल रहा था तो इन लोग को सोने दिया और तब तक हम पूरा पढ़ाई वगैरह कर चुके थे। पढ़ाई करने के बाद हम लोग दोपहर में यानी कि 3 साढ़े 3 बजे के लगभग हम लोग आ गए थे शॉप यानी कि दही चूड़ा का सामान लेने के लिए, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है तो इसलिए ये दही चूड़ा का एक दिन पहले का है, यानी कि 13 तारीख को मैंने ये व्लॉग शूट किया था। तो हम लोग दही चूड़ा वगैरह लेकर के फिर जो आलू दम वगैरह बनता है उसके लिए कुछ सामान बने, यानी कि आलू मटर प्याज वगैरह जो भी है घर का साग सब्जी वो सब हम लोग ले रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम हरा हरा धनिया देख करके लग रहा था कि पूरा ले लें, बट धनिया बहुत सारा था फिर भी हम लोग थोड़ा सा लिए। और यहाँ पे घर आए तो मेरा बाबू पूरा रो रहा था। तो चलिए बाबू को फिर हम खाना पीना खिला करके फिर हम आ गए थे ऊपर और अभी शाम हो चुका था। और तो हम आ गए थे किचन में और आप लोग के साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं छोला बनाने वाली हूँ, काबली चना जो कि है बड़ा वाला। तो चलिए वो मैं आपके साथ आप भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज वगैरह जो है वो काट के रखा था और जो मैंने काबली चना का है वो बॉईल करके रख लिया था दोपहर में ही। तो यहाँ पे जो भी घर का मसाला है जैसे कि हल्दी धनिया लाल मिर्च और प्याज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल हो चुका है। और एक और मसाला मैं डालती हूँ जो आमचूर का पाउडर है, ये डालने से क्या होता है कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा आमचूर डाला है, ज़्यादा खट्टा भी ना हो। तो यहाँ पे सारा मसाला मैंने डाल दिया, अब इसको भूंज लेते। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए और बस एक लास्ट नमक बाकी है जो कि वो मुझे डालना है स्वाद अनुसार। और नमक डालने के बाद मैं थोड़ी देर और उसको फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद फिर जो लास्ट प्रोसेस है, एक और प्रोसेस जो मैंने नहीं डाला है वो है टमाटर। टमाटर डालने से क्या होता है थोड़ा खट्टापन ज़्यादा आता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो सब कुछ हो चुका है और होने के बाद ये जो छोले मैंने उबाल रखे थे वो अब इसमें मैंने डाल दिए। डालने के बाद इसको थोड़ी देर और फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला धनिया पत्ता और कसूरी मेथी भी थोड़ा बहुत डाला मैंने, ताकि इसमें जो टेस्ट है वो अच्छा आए। तो चलिए अब इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से और पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही लाजवाब बन करके रेडी हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और आप देख सकते हैं मेरे रूम का हाल बच्चे लोगों ने क्या कर रखा है। तो चलिए मैं रूम को भी अभी क्लीन कर लेती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम। तो जब घर में बच्चे हो तो काम तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे फिर से रूम को अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस रूम वगैरह क्लीन फिर से मैंने कर लिया है और अब बारी है इन दोनों को खाना खिलाने की। तो यहाँ अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और अब मैं इन लोगों को खिलाने वाली हूँ खाना जो मैंने बनाया था, छोले और रोटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा छुटकू जो है वो खेल रहा है, वो भी खा रहा है और मिष्टी भी खा रही है। खाना खिलाने के बाद इन लोगों को मैं फिर पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। क्योंकि सो गाइस मिष्टी का खाना पीना हो चुका है तो अब ये खा रही है थोड़ा सा गुलाब जामुन। अरे मेरे को छोला भटूरा भी छोला भटूरा, तो छोला रोटी तो खाई तुम? नहीं, छोला भटूरा खाना है। ठीक है हम कल बना देंगे। नहीं अभी बनाओ। ठीक है अभी बनाओ ऊपर जाके। ठीक है हम बना दे रहे, तब तक तुम ये खाओ उसके बाद। सो गाइस मिष्टी का आप लोगों ने देखा छोला भटूरा खाने का डिमांड था तो फिर मैं एक दिन उसके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बाबू को दवाई खिला रही थी, उसको बहुत सर्दी हो चुका था और नाक से बस उसका पानी बह रहा था तो मैं उसको दवाई यहाँ पे खिला रही थी। तो वो भी खाना पीना खा चुका है और मैं अब उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि फिर मैं पढ़ पाऊँ, लेकिन वो सो नहीं रहा था। तो यहाँ पर मिष्टी को फिर मैं पढ़ाने के लिए बैठाई थी क्योंकि वो स्कूल अभी नहीं जा रही है और स्कूल में छुट्टी चल रही है तो घर में फिर उसको पढ़ाऊँगी। हेलो बोलो सबको। हेलो गाइस, अभी हम पढ़ाई करेंगे। ये है मेरे छोटी बहन, इसका नाम है हैप्पी। चलो तुम लिखो ना तुम। सो गाइज़ यहाँ पे मिष्टी का पढ़ाई वगैरह जो है वो हो चुका है और बाबू को उसकी दादी लेकर के चली गई। तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसमें अपना टाइम निकाल के फिर ठीक पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि
बहुत लोगों का मैंने सुना है कि बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, वो सब एक्सक्यूजेस होता है। वो कहते हैं ना, यू इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। तो वो चीज़ होना चाहिए औरत में। और ये एक्सक्यूजेस जो देते हैं लोग कि बच्चे हो गए हैं तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगा, घर का काम है, ये फलाना ढिमकाना, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आज की डेट में लोगों को होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट। और आज की डेट में ये भी सच्चाई है कि पैसा ही सब कुछ है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल में जो भी नए हैं देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द आइकन बटन टू, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले कि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप लोग ज़रूर देखें उसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।